महर्षि वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं। वे अमर हैं। महर्षि व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनको व्यास या वेदव्यास कहा जाता है। उनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती है। भारत भर में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि व्यास की पूजा भी की जाती है। नमस्ते, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से समझ लिया कि कलयुग में मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और बुद्धि शक्ति बहुत घट जाएगी। इसलिए कलयुग के मनुष्यों को सभी वेदों का अध्ययन करना और उनको समझ लेना संभव नहीं रहेगा। व्यास जी ने यह जानकर वेदों के 4 विभाग कर दिए। जो लोग वेदों को पढ़ समझ नहीं सकते, उनके लिए महाभारत की रचना की। महाभारत में वेदों का सभी ज्ञान आ गया है। धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बड़े सरल ढंग से समझाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों की अधिकांश कथाओं द्वारा हमारे देश, समाज तथा धर्म का पूरा इतिहास महाभारत में आया है। महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक और उपदेशप्रद हैं। सब प्रकार की रुचि रखने वाले लोग भगवान की उपासना में लगें और इस प्रकार सभी मनुष्यों का कल्याण हो। इसी भाव से व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। वेदांत दर्शन के रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास ने वेदांत दर्शन को छोटे छोटे सूत्रों में लिखा गया है, लेकिन गंभीर सूत्रों के कारण ही उनका अर्थ समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ही गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव की पूजा के साथ ही महर्षि व्यास की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म के सभी भागों को व्यास जी ने पुराणों में भली भांति समझाया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म की कहानी एक साधारण मछुआरिन और महान आर्षि पराशर के प्रेम से उत्पन्न एक अद्भुत घटना है, और सत्यवती की गंध से लेकर कृष्ण द्वैपायन के महान संत बनने तक की यह यात्रा हमें वेदव्यास के उस महत्वपूर्ण योगदान की ओर ले जाती है जिसने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। महर्षि वेदव्यास का जन्म सत्यवती और आर्षि पराशर के प्रेम से हुआ था। सत्यवती, जो एक मछुआरिन थी, का जन्म एक अप्सरा से हुआ था जिसे मछली बनने का श्राप मिला था। सत्यवती के शरीर से मछली जैसी गंध आती थी और लोग उसे गंधवती के नाम से जानते थे। एक दिन सत्यवती यमुना नदी पर नाव चला रही थी जब उनकी भेंट महान आर्षि पराशर से हुई। पराशर सत्यवती की सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने प्रेम का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने 3 शर्तें रखी। पहली, कोई उन्हें देख न सके। दूसरी, उसकी कौमार्यता बनी रहे। और तीसरी, उसके शरीर से मछली जैसी गंध न आए। ऋषि पराशर ने अपनी दिव्य शक्तियों से इन शर्तों को पूरा किया। इसके बाद उनके प्रेम से एक महान ऋषि का जन्म हुआ, कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें बाद में वेद व्यास के नाम से जाना गया। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। वेद व्यास ने चारों वेदों का विभाजन कर उन्हें लिपिबद्ध किया और इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना की, जो भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है। वेद व्यास का हस्तिनापुर के कुरुवंश से भी गहरा संबंध था। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, तब वे हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन हस्तिनापुर की राजनीति में वेद व्यास की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सत्यवती के कहने पर वेद व्यास ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिलाया, जिससे महाभारत की कथा की शुरुआत हुई। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण व्यक्तित्व का उदय हो सकता है। तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अनमोल कथा से प्रेरणा ले सकें।